नमस्कार, पांचजन्य इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। आज के एपिसोड में हम आपको पांचजन्य के नए अंक की झलक दिखाने जा रहे हैं। इस सप्ताह की पत्रिका बेहद खास है क्योंकि इसमें शामिल है टीपू सुल्तान को महान ठहराने की राजनीति, खलनायक को नायक बताने का खेल। तालिबान सरकार ने कानून व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा, गलत की निंदा ना करना भी गलत ही है। कांग्रेस में मुसलमानों की स्थिति, कांग्रेस से मुस्लिम नेताओं की बढ़ती दूरी, बांग्लादेश पर लेख, दिशा बताएगी देश की दशा। 271 साल बाद केरल में प्राचीन महामाघ महोत्सव, उत्तर और दक्षिण का मिलन। बुंदेलखंड के लोक साहित्य और जनजीवन में राम का चरित्र। बुंदेलखंड के लोकमानस में श्री राम मंदिर बनने से कैसे बदल गई अयोध्या, सब राम जी की माया। इसके अलावा कई जानकारों के विशेष लेख शामिल हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस सप्ताह में क्या क्या है खास। इस सप्ताह के अंक में संपादक हितेश शंकर जी ने अपने कॉलम अपनी बात में लिखा है, गलत की निंदा ना करना भी गलत ही है। इसमें वो लिखते हैं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नई कानून व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा है। इसके अंतर्गत उलेमाओं को अपराध करने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा, जबकि अमीर दोषियों को न्यायालय में बुलाकर समझाया जाएगा। वहीं मध्यम वर्ग को जेल की कैद और गरीबों के लिए जेल के साथ कोड़े व शारीरिक यातना देने का प्रावधान है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि तालिबान शासन बनने के बाद महिलाओं की स्थिति को लेकर जो समाचार आते रहे हैं वे सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं है, वे मानवीय पीड़ा की कहानियां हैं। ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। यह आपको इस बार के अंक में मिल जाएगा। पूरा लेख आप वहां पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस बार की कवर स्टोरी की ओर। इस बार की कवर स्टोरी है खलनायक को नायक बताने का खेल। यह स्टोरी इसलिए अहम है क्योंकि टीपू सुल्तान को महान ठहराने की राजनीति उसके समग्र व्यक्तित्व को अंग्रेजों का प्रतिरोध करने वाले वीर के रूप में देखने की जिद पर टिकी है। जबकि हिंदुओं से घृणा करने वाले रक्त पिपासु टीपू का मन कैसा था, वह खुद उसकी तलवार पर साफ साफ लिखा है। नफरत और उन्माद से भरे इस खलनायक की शिवाजी राजे सरीखे स्तुत्य महापुरुष से तुलना राजनीति की कुचाल और धृष्टता ही तो है। इस स्टोरी में बताया गया है कि इतिहासकार की नजर में टीपू सुल्तान कैसा था। उसकी मानसिकता उजागर करने वाले पत्रों के अंश भी दिखाए गए हैं। उसकी तलवार पर क्या लिखा था और उसके कायरता के प्रमाणों को भी बाकायदा दिखाया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि जो लोग टीपू सुल्तान के नाम से राजनीति कर रहे हैं, आखिर उनका असली मकसद क्या है। पूरी कवर स्टोरी आपको इस बार के अंक में मिल जाएगी। इसके बाद आप इस अंक में यह भी पढ़ेंगे कैसे कांग्रेस से मुस्लिम नेताओं की दूरी बढ़ती जा रही है। इसमें बताया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, राशिद अलवी, सांसद तारिक अनवर के बाद अब हुसैन दलवाई ने भी विद्रोह का झंडा उठाया है। इसमें कांग्रेस से मुस्लिम नेताओं की बढ़ती दूरी के कारण समेत पूरा विश्लेषण दिया गया है। ऐसे ही आगे इस अंक में आप पढ़ेंगे दिशा बताएगी देश की दशा। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की संसद की सूरत कैसी होगी। वहां अब बीएनपी की सरकार है और पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी विपक्ष में है। बांग्लादेश चुनाव, बीएनपी की जीत, जमात को कितनी ताकत, क्या होगा तारिक का एजेंडा, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आगे इस अंक में आप पढ़ेंगे उत्तर और दक्षिण का मिलन। इसमें 271 साल बाद केरल के भरतपुझा नदी के पवित्र तट पर प्राचीन महामाघ महोत्सव के आयोजन के बारे में, इसमें दक्षिण से लेकर उत्तर भारत के साधु संत और भक्तों ने भाग लिया था। इस आयोजन ने बताया कि उत्तर और दक्षिण भारत के लोग एक हैं और एक ही रहेंगे। इसके बाद बुंदेलखंड के लोकमानस में श्री राम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे वहां लोक साहित्य और जन जीवन में भगवान राम का चरित्र एक वट वृक्ष जैसा है। ऐसे ही इसमें आगे पढ़ेंगे अयोध्या में राम मंदिर बनने से कैसे अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल गई। इसमें बताया गया है कि मंदिर निर्माण से पहले और बाद की अयोध्या में कितना अंतर आया है। आईआईएम लखनऊ की रिपोर्ट का डेटा भी दिया गया है। वहां विकास से लेकर लोगों की आय तक में कई गुना वृद्धि हो चुकी है।
पूरी रिपोर्ट आपको इस बार के अंक में मिल जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के हाल ही में लखनऊ प्रवास और कई कार्यक्रमों में संबोधन के प्रमुख अंश शामिल किए गए हैं। फिलहाल इसके अलावा भी इस अंक में आपको कई अहम मुद्दों पर लेख और विश्लेषण मिलेंगे। इस सप्ताह में फिलहाल इतना ही। राष्ट्रहित विचार और मूलनिष्ठ पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए पंचजन्य के साथ। नमस्कार।